बात यह है कि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में एक प्रश्न उपस्थापित किया गया, बीज पहले अथवा वृक्ष पहले। सामान्य रीति से विचार करें तो बिना वृक्ष के बीज संभव नहीं और बिना बीज के वृक्ष संभव नहीं। ऐसी स्थिति में क्या उत्तर दिया जाए, बीज पहले या वृक्ष पहले? तो प्रारंभिक दृष्टिकोण यह अपनाया जाता है, जो सूक्ष्म हो उसका नाम पहले ले लेना चाहिए। विचार की सरणी यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब वृक्ष सूक्ष्म है या बीज सूक्ष्म है, तो प्रायः उत्तर एक ही आता है कि बीज को ही सूक्ष्म मानना चाहिए। बट का एक बीज हथेली पर सुगमतापूर्वक ले सकते हैं, लेकिन उसी बट से जब विशाल वृक्ष बन जाता है तो हनुमान जी की बात दूसरी है, हमारे आपके बस की बात नहीं कि उसको हथेली पर लेना। सामान्य सरणी विचार की यह है कि जो सूक्ष्म है उसको पहले मान लीजिए। सृष्टि पहले या प्रलय पहले? तो सामान्य विधा यह है कि जो सूक्ष्म है उसको बीज कोटि का मान लीजिए, पहले मान लीजिए। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, श्रुति ने भी सरणी का अनुगमन किया है। महाप्रलय का वर्णन पहले किया। महाप्रलय की दशा में सदैव आसीत एकम एव अद्वितीयम, सजाति विजाति सुगत भेद शून्य सत्य ही था। इस समय हम उस सत्य को सर्व रूपों में देख सकते हैं। तो विस्तार के मूल में क्या होता है? बीज होता है। सामान्य विचार की सरणी यह है। और अंत में अनादि कहकर दोनों की संगति बैठा दी जाती है। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। दोनों की परंपरा अनादि है। अनादि अनुत्तर नहीं है, उत्तर है। थोड़ा ध्यान देने योग्य चीज़ है। उत्तर अनादि, बीज और वृक्ष की परंपरा अनादि है, ऐसा कहकर सामने वाले का मुख नहीं बंद किया जा रहा है। सचमुच में यही उत्तर है। अगर कोई कहता है कि बीज और वृक्ष की परंपरा अनादि है, तो ऐसा मत समझिए कि उसको उत्तर नहीं आता है। जो उत्तर है वही वो दे रहा है। भगवान सर्वसमर्थ हैं तो क्या अपना नाश कर सकते? यह भी प्रश्न उठाया गया है। भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अव्यय भी तो हैं, अनंत भी तो हैं। तो वहाँ पर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता जो कुंठित अवरुद्ध परिलक्षित होती है, वो सत्य की सीमा में है या नहीं? क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ भी हैं और अनंत भी हैं, अव्यय भी हैं, अबाध्य भी हैं। ऐसी स्थिति में सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी, सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान अपना नाश नहीं कर सकते। वो असमर्थता नहीं है। असमर्थता क्यों नहीं है? जहाँ भगवान सर्वशक्तिमान हैं वहीं अनंत हैं, अव्यय हैं, अबाध्य हैं, सदरूप भी हैं। तो दोनों ही स्वरूप है। मूल स्वरूप क्या है कि भगवान सत्य हैं, अव्यय हैं, अबाध्य हैं। उसके बाद औपाधिक धरात्मक पर हम कहते हैं भगवान सर्वसमर्थ हैं। तो जब भगवान सर्वसमर्थ हैं तो क्या अपने अस्तित्व का भी अपलाप कर सकते हैं? अब यह प्रश्न अति प्रश्न हो गया, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी अव्यय है ना, तो वहाँ स्वरूप प्रतिबंधक बन जाएगा। अपने नाश में, भगवान के नाश में क्या सर्वशक्तिमत्ता का उपयोग अपेक्षित ही नहीं है, उचित नहीं है। अब अग्नि तत्व दाहक है, तो दाही पदार्थ के लिए दाहक है, न कि अपना दाहक है। तो क्या अग्नि अपने आप को भी आग जला सकती है? अगर वो कोई प्रश्न कर दे, इसका नाम हो गया अति प्रश्न। श्वेतर वो भी उचित, दाही पदार्थ के लिए अग्नि को हम दाहक कहते हैं। अब आग अपने आप को जला सकती है या नहीं? अगर नहीं जला सकती है तो दाहक क्यों? यह अति प्रश्न हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक और दृष्टि दी गई है 7वें स्कंद में, और गणित में हमने उसका बहुत उपयोग किया है। वहाँ कहा गया कि दो पदार्थों में सचमुच में कौन पूर्व है, कदाचित इसका निर्णय न प्राप्त होता हो और 1, 2, 3 कदम श्रेणी कक्षा ऊपर की बनती हो, ऊपर की ओर ध्यान दीजिए। उस चीज़ का अनुगमन बिना नाम लिए बाबा नगीना सिंह ने वेदानुवचनम में किया। स्वामी रामतीर्थ जी को एक फारसी का ग्रंथ बहुत पसंद था, बाबा नगीना सिंह विरचित वेदानुवचनम।
उन्होंने अपने पट्ट शिष्य स्वामी नारायण को कहा कि इसका हिंदी अनुवाद हो जाए। तो रामतीर्थ लीग लखनऊ से वह प्रकाशित है। हमने लगभग 50 वर्ष पहले उसका अध्ययन किया होगा, वेदानुवचनम। वहाँ पर भागवत का नाम लिए बिना एक उदाहरण नगीना सिंह जी ने दिया, लेकिन भागवत में बहुत अच्छा उत्तर दिया गया है। अब बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, अगर हम कहते हैं कि वृक्ष के मूल में बीज है तो कोई कह सकता नहीं नहीं बीज के मूल में वृक्ष है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में सचमुच में कौन किसका मूल है उत्तर नहीं आता है। तो एक कक्षा 2 कक्षा ऊपर बैठ चलिए, श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद, उन्होंने कहा पृथ्वी को मान लीजिए, अब उत्तर मिल गया। पृथ्वी से भी एक कक्षा ऊपर चलिए, गंध तन्मात्रा को मान लीजिए, गंध तन्मात्रा अपंचीकृत पृथ्वी, उत्तर मिल गया। क्या दोनों ही, अब क्या हुआ, वृक्ष के मूल में बीज या बीज के वृक्ष मूल में वृक्ष, उत्तर इदमित्थम कहकर नहीं दे सकते। सामान्य उत्तर यही होता है जो सूक्ष्म होता है, अपेक्षाकृत निरवयव होता है, उसको हम पूर्व सिद्ध मान लेते हैं विचार की सरणी के लिए। और अंत में फिर अगर कोई प्रश्न कर दे कि नहीं नहीं वृक्ष ही ना हो तो बीज कहाँ से हो, आपने बीज को कैसे मूल मान लिया, तब फिर करिए कि अगर कोई कक्षा बनती है तो 1-2 कक्षा ऊपर उचक करके देखिए, उत्तर मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध में दिया गया कि हम पृथ्वी को कह दें बीज वृक्ष दोनों का मूल जो है उसी को हम, वृक्ष का मूल बीज को नहीं, बीज का मूल वृक्ष को नहीं, दोनों का मूल हमने मान लिया पृथ्वी को, बात तो सत्य हो गई। उससे भी संतोष ना हो तो एक कक्षा और ऊपर चले जाइए, गंध तन्मात्रा को, वसुकाल, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है बिना श्रीधरी टीका के, तो वहाँ काल का अर्थ क्या हो सकता, लग ही नहीं सकता। फिर अंत में कहा गया जिससे जिसकी उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और जिससे जिसका प्रकाश ईक्षण होता है वही उसका तात्विक स्वरूप होता है। एक नियम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में निर्धारित किया गया। यहाँ जाकर संतोषप्रद उत्तर मिल गया। वृक्ष के मूल में बीज, बीज के मूल में वृक्ष, कहा नहीं जा सकता कि सचमुच में दोनों में कौन मूल है। अगर एक मूल सिद्ध हो गया तो दूसरा बैठेगा, वो कहेगा मैं क्यों नहीं मूल। जहाँ निर्णय नहीं हो पाता वहाँ विचार की सरणी है, एक कक्षा ऊपर उठा के देखिए, उठ के देखिए, दृष्टि को ले जाइए, तो दोनों वास्तव में अभिव्यक्त रूप हैं, एक ही तत्व के कार्य हैं। न बीज न वृक्ष, इन पर विचार मत कीजिए, पृथ्वी पर विचार कीजिए, तो पृथ्वी ही बीज और वृक्ष दोनों का मूल है। यहाँ जाकर समाधान हो जाएगा। और एक कक्षा ऊपर चलें तो कह दिए गंध तन्मात्र, अब समाधान हो गया। इसलिए अंत में कहा गया जिससे जिसकी उत्पत्ति हो, स्थिति हो, जिससे जिसका संहार हो, ईक्षण माने प्रकाश हो, वही उसका मौलिक स्वरूप होता है। यहाँ जा